हेलो डियर स्टूडेंट्स, रंजीत कुमार एकेडमी में आप लोगों की स्वागत है। प्रीवियस क्लास में पर्ल एस बख्श जी के द्वारा रचित इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई का पैराग्राफ 1 से लेकर के हम लोग 9 तक पढ़े थे। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स 9 के बाद 17 तक। आइए स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई पैराग्राफ नंबर 10 से। चलिए शुरू किया जाए। द रियल इंडाइटमेंट अगेंस्ट क्लोनियलिज्म यानी क्लोनियलिज्म पर, उपनिवेशवाद पर जो सही का जो इंडाइटमेंट है, सही का मतलब जो दोषारोप जो है, जो आरोप जो है, हाउ हालांकि ये जो मतलब है, वाज टू बी फाउंड इन द विलेजेस ऑफ इंडिया, was to be found was to be found in the village of India। तो ये जो है इंडिया के गांव में पाया जाता है, देखने को मिल जाता है। देयर वाज रॉट एट द टॉप, शीर्ष से ही मतलब क्या था, इस सिस्टम में शरण था, सिस्टम सही नहीं था, चीजें सही तरीके से काम नहीं हो रहा था, चीज अस्त व्यस्त थी। टू इन द थाउजेंड ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल्स ट्रेंड इन इंग्लिश स्कूल फॉर जॉब्स, हजारों इन हजारों यंग इंटेलेक्चुअल्स को, हजारे युवा मतलब बुद्धिजीवियों को इंग्लिश स्कूल में जॉब के लिए ट्रेंड किया जा रहा था, जॉब के लिए उन्हें सिखाया जा रहा था, पढ़ाया जा रहा था। उस जॉब के लिए डेट डिड नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था ही नहीं, एक्सेप्ट इन द लिमिटेड सिविल सर्विस, मतलब ये लिमिटेड सर्विस के अलावे, लिमिट सिविल सर्विस के अलावे जॉब था ही नहीं। और उसके लिए लोगों को ट्रेन किया जा रहा था, लोग पढ़े लिखे थे, लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा था। तो द टाउन्स एंड सिटीज, शहर और नगर, वर फ्रूदिंग विद अनहैप्पी यंग मैन, ये नाखुश यंग आदमियों से, मतलब संस्कृत से भरे पड़े व्यक्तियों से, अच्छे खासे पढ़े युवाओं से, मतलब क्या था, उदास युवाओं से भरा हुआ था। हु कुड find no jobs and were not allowed by the old superstructure of the empire to create them, मतलब उन लोगों से भरा हुआ था जो अच्छे खासे लोग पढ़े लिखे थे, सुसंस्कृतिक लोग थे। तो उन लोगों से मतलब जैसे युवाओं से, उदास युवाओं से शहर भरा पड़ा था, जिन्हें जॉब मिल नहीं सकता था। और जिस प्रकार का एम्पायर का सुपर स्ट्रक्चर था, बनावट था, उसे मतलब और नए जॉब को क्रिएट किया भी जा नहीं सकता था। बट द रियल प्रूफ ऑफ द इविल, लेकिन इस इविल का जो रियल प्रूफ है, आई सी अगेन, मैं फिर से कहता हूँ, वाइज इन द माइजरेबल विलेज, ये गांव में और ज्यादा था, या इसका हालात गनियम गांव में और ज्यादा खराब था। आई थॉट आई सैड सीन पुअर्टी इनफ इन चाइना, मैं ऐसा सोचा करती थी कि मैंने चाइना में इतना मतलब बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी देख ली है, इतना ज़्यादा गिरफ्तारी देखी है, या मुझे ऐसा लगता था कि भाई इसके इतना गिरफ्तारी कहीं और हो ही नहीं सकता है। येट वेन आई सा द इंडियन विलेज, यद्यपि जब मैं इंडियन विलेज देखा, मैं इंडियन विलेज विजिट करी, आई न्यू डैट द चाइनीज पीजेंट वाज रिच इन कंपैरिजन, तब मुझे ऐसा लगा कि कंपैरिजन करें तो जो चाइनीज जो पीपल हैं, ये इंडियन पीपल से, इंडियन पीजेंट से बहुत बढ़िया हैं, मतलब इनका हालात सही है। ओनली द रशियन पीजेंट, सिर्फ और सिर्फ जो रशियन जो पीजेंट है, यानी कि रशियन जो किसान है, आई हैड सीन ईयर्स, मतलब बिफोर, जिन्हें मैं सालों पहले देखी थी, कुड कंपेयर विद द इंडियन विलेजर, उन्हें इंडियन विलेजर से कंपेयर किया जा सकता था, तुलना किया जा सकता था। ऑल दो, यद्यपि, डैट रशियन वाज अ वेरी डिफरेंट क्रिएचर, हालांकि ये जो रशियन जो लोग हैं बहुत ही डिफरेंट क्रिएचर हैं, बहुत ही मतलब भिन्न जीव हैं। एंड इन्फीरियर इन मेनी वेज, और ये बहुत सारे मामलों में मतलब ये क्या है, मतलब हम लोगों से निम्न है या कम है। फॉर द इंडियन पीजेंट, भारतीय किसानों के लिए,
फॉर द इंडियन पीजन, मतलब भारतीय जो किसान हैं, वाज लाइक द चाइनीज, मतलब ये चाइनीज लोगों की तरह, ये चाइनीज लोगों की तरह, बीइंग अ पर्सन इन ए टेटली सिविलाइज, मतलब ये चाइनीज लोगों की तरह ही, मतलब ये लोग शुरू से क्या थे, तो ये लोग शुरू से मतलब सिविलाइज्ड थे। क्या थे ये लोग शुरू से, तो ये लोग शुरू से ही ये लोग सिविलाइज्ड थे। ठीक है, मतलब क्या थे, सभ्य थे। क्या थे, तो सभ्य थे। ठीक है, ये लोग शुरू से, ये लोग क्या थे, तो ये लोग शुरू से ही सभ्य थे। ठीक है, ये लोग शुरू से, ये लोग क्या थे, तो ये लोग शुरू से ही सभ्य थे, सिविलाइज्ड थे। द मैच्योरिंग कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन फैमिली, कहा जा रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति या संगठित फैमिली की जो जीवन है, उसके दिमाग और आत्मा को, मतलब फिलोसॉफिकल जो रिलीजियस है, मतलब दार्शनिक जो चीजें हैं, इस प्रकार से शेप किया है कि भले ही मतलब वो पढ़े लिखे ना हो, इवन दो ही कुड नॉट, मतलब वो पढ़ नहीं सकते थे या वो लिख नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी ये लोग शुरू से ही क्या थे, संस्कृति थे, है ना, संगठित फैमिली होने के कारण। एंड द चिल्ड्रेन, और बच्चे, द लिटिल चिल्ड्रेन ऑफ द इंडियन विलेजेज, और वो गांव के, भारतीय गांव के छोटे छोटे बच्चे, हाउ दे टोअर एट माई हार्ट, किस तरीके से उसने मेरे दिल को तोड़ा, मतलब उसे देख करके मैं उदास हो गई। थीन, पतले, बिग बेलिड, निकले हुए से पेट, एंड ऑल विद ह्यूज सैड डार्क आईज, और धसी धसी वो आंखें, है ना। आई वॉन्डर्ड, मैं चकित थी कि एनी इंग्लिश मैन कुड लुक एट देम, कि कोई भी अंग्रेजी व्यक्ति उसे देखे, एंड नॉट एक्यूज हिमसेल्फ, और खुद के लिए, मतलब इस चीज के लिए वो अपने आप को आरोपी ना समझे। तो भाई इस चीज से मैं बहुत ज्यादा चकित थी। ये वही अंग्रेज लोग हैं जो अपने आप को बहुत बढ़िया बोलते थे, वो राइट ऑफ इक्वालिटी की बातें करते थे। ये वही अंग्रेज जो लोग हैं, इनका मानना था कि द वे ऑफ जो लिविंग स्टैंडर्ड जो हम लोगों का है बहुत बढ़िया है। अब वो अंग्रेज किसी देश पर आकर के इतना दिन तक शासन कर रहा है, और वहाँ के लोगों का ऐसा हालात, और इसके देखने के बावजूद भी यदि वो अपने आप को वो मतलब अक्यूज ना करे, दोषी ना समझे, तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा, मैं क्या थी, तो इस बात से मैं बहुत ज़्यादा मैं हैरान थी। 300 years ऑफ इंग्लिश ऑक्यूपेशन, 300 सालों तक इंग्लिश ऑक्यूपेशन के बाद, एकाधिकार के बाद या लगातार शासन के बाद, एंड कुड देयर बी चिल्ड्रन लाइक दिस, और वो भी बच्चे का इस तरीके का कंडीशन, यस, एंड मिलियंस ऑफ देम, और बहुत सारे लोग, एंड द फाइनल इंडिक्टमेंट श्योरली वाइज, और जो फाइनल जो इंडाइटमेंट था, मतलब जो दोष था, श्योरली वाज, निश्चित ही था कि द लाइफ स्पैन इन इंडिया वाज ओनली 27 years, और उस समय तक मतलब भारत में लोगों का जो लाइफ स्पैन है वो 27 साल का हो गया था। सोच रहे हो आप, ये वही अंग्रेज जो लोग हैं अपने आप को बहुत बढ़िया बोलते थे। इनका मानना था कि हमारा जो मतलब जीवन जीने का ढंग बड़ा शानदार है, हम लोग अच्छे तरीके से किसी काम को करते हैं। आज जहाँ पर ये 300 साल तक शासन कर रहे हो, वहाँ के बच्चों का अवस्था सही नहीं है, वहाँ पे कुपोषित बाल बच्चे दिखने को मिल जा रहे हैं। ऐसे बड़ी वाली बात यह है कि लोग इतना ज़्यादा, ये लोग मतलब शोषण करने का काम किए हैं, इतना ज़्यादा टॉर्चर करने का काम किए हैं कि यहाँ के भारतीय लोगों के जो हैं उनका जो जीवन है मात्र 27 साल का हो गया। सोच रहे हो आप कितना एज, मात्र 27 साल का एज रह गया।
27 years, 27 साल, नो वंडर देन, और नो वंडर, तब इस बात में कोई आश्चर्य नहीं, देन डेट लाइफ वाज हैस्टेंड, मतलब जो जीवन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, है ना, मतलब जब जल्दबाजी था चीजों को लेकर, हर काम को लेकर के। डैट अ मैन मैरिड वेरी यंग, और यही कारण था कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ही छोटे समय में शादी कर दिया जाता था, या शादी कर लिया जाता था, ताकि सो डैट, ताकि देयर कुड बी चिल्ड्रन, ताकि बच्चे हो सके, एज मेनी एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना जल्दी मतलब बच्चे हो सके, बिफोर ही डाइड, मतलब मरने के पहले उसके बाल बच्चे हो से। सोचो तो आज के एज में लोग क्या करता है, 30 साल हो जाता है, 35 साल हो जाता है, कोई शादी नहीं करता है? और 30 साल में यदि शादी करता भी है तो वो फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के वो सोचता है कि अभी हमको बालक या बालिका नहीं लाना है, अभी थोड़ा समय और मतलब घूमना है, अपना लाइफ को सिक्योर करना है, करियर बनाना है। अभी के समय में ऐसा हाल है कि शादी जल्दी लोग करते हैं, या करते हैं तभी तो पहले वो सोचते हैं, टाइम लगता। अभी के समय में क्या था, इतना ज़्यादा अंग्रेज लोग अत्याचार किया था कि यहाँ के लोगों का जो लाइफ स्पैन है मात्र 27 साल का हो गया था। लोगों का जल्दबाजी शादी विवाह करना पा रहा था, ताकि मृत्यु के पहले मतलब वो क्या कर सके, तो उनकी आगे क्या मतलब औलाद आ जाए, आगे की वंश आगे आ जाए। चलिए आगे चला जाए स्टूडेंट्स। उसके बाद कहा जा रहा है, आई लव्ड इंग्लैंड, मुझे इंग्लैंड पसंद था, रिमेम्बरिंग ऑल द हैप्पी जर्नी देयर, वहाँ की सभी खुशमय चीज़ों को याद करके इंग्लैंड मुझे बहुत पसंद था। बट इन इंडिया, लेकिन भारत में, आई सा एन इंग्लैंड, मैंने एक ऐसे इंग्लैंड को देखा, आई डिड नॉट नो, जिसको मैं पहले कभी देखी नहीं थी, जिसको पहले कभी मैं जानी नहीं थी, तो मैंने ऐसा इंग्लैंड को देखा। एंड आई वॉज फोर्स टू सी डेट, और मैं इस चीज को मानने के लिए, देखने के लिए बाध्य हो गई, है ना, कि इफ द इंग्लिश, यदि अंग्रेज लोग, इन मेनी वेज द फाइनेस्ट पीपल ऑन द, पहले ऐसा था कि जो अंग्रेज जो लोग हैं ना, मतलब ये बहुत मतलब फाइनेस्ट लोग हैं, फिनेस्ट लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं, शानदार लोग हैं, ये अपने आप के मतलब बहुत बढ़िया बतलाते थे, ऐसा मतलब मानने बात हो गए, है ना। पीपल हु बिलेड द वे फॉर ऑल ऑफ एस, मतलब जिन लोगों ने मतलब क्या किया, हम लोगों के लिए मार्ग, मतलब मार्ग प्रशस्त किया, मार्ग मार्ग प्रदीप्त किया, है ना। टू अचीव द राइट ऑफ मेन टू रूल देम से, मतलब राइट ऑफ इक्वालिटी की बात करा। इफ क्लोनियलिज्म कुड सो करप्ट, और इतना उपनिवेशवाद यदि इतना करप्ट हो सकता है, इतना भ्रष्ट हो सकता है, इवन दीज देन इंडिड नैन ऑफ एस कुड डेयर बिकम द रूल्स ऑफ एम्पायर, तो कोई भी सभ्य व्यक्ति या कोई सभ्य समाज का लोग हम लोगों में से मतलब क्या वो करना नहीं पसंद करेगा, तो रूलर्स ऑफ एम्पायर बनना नहीं पसंद करेगा, शासन करना पसंद नहीं करेगा। यदि मतलब क्लोनियलिज्म इतना ज्यादा मतलब क्या है, मतलब इतना ज्यादा करप्ट है कि किसी के जहाँ के मतलब लाइफ स्पैन को घटा दे, वहाँ के जीवन चक्र को घटा दे, वहाँ के रहने वाले लोग को पोषित होकर के रहने लग जाए, इतना यदि करप्ट है क्लोनियलिज्म निवेशवाद, तो हम लोगों में से कोई भी जो सब लोग जो है, ये कभी भी किसी दूसरे लोगों पर शासन करना पसंद नहीं करेगा, ओके, और ना ही वो साम्राज्य खड़ा करना चाहेगा। इट सीम्ड टू मी, यह मेरे लिए ऐसा प्रतीत होता है, एज आई लिव्ड बी इंडियन फ्रेंड, जैसे कि मतलब मैं इंडियन मतलब दोस्तों के साथ रही, न्यू एंड ओल्ड ने और पुराने लोग साथ रही, डेट ऑल द इल्स ऑफ इंडिया कुड इजिली हैव बीन मेंडेड, मतलब मैं इंडिया में लोगों के साथ रही, इंडियन फ्रेंड के साथ रही, नए और पुराने चीजों को जानी, तो मुझे यही प्रतीत हुआ कि भाई ये ऑल द इल्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया की जो भी बुराई है, या जिस चीज का मतलब यहाँ पे लोगों को मतलब विवश किया जा रहा है,
मतलब सहने के लिए, तो उन सभी चीजों को आसानी से क्या किया जा सकता था, मेंड किया जा सकता था, सुधार किया जा सकता था। इफ देयर हैड बीन अ गवर्नमेंट, एक ऐसा गवर्नमेंट होता हुज पर्पस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल द बेनिफिट द पीपल रेदर देन टू लिव अपॉन देम। मतलब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि भारत में एक ऐसा गवर्नमेंट होता, मतलब जो लोगों पे डिपेंड होने के बजाय लोगों के लिए काम करने को सोचता, तो आसान मतलब लोगों को फायदा पहुंचाने को सोचता, तो उनका जीवन आसानी से सुधार हो सकता था, ये सभी बुराई को आसानी से दूर किया जा सकता था। द डिजर्ट ड्राई कंट्री, मतलब ये सूखा सा देश, फॉर एग्जाम्पल द फ्रूटलेस लैंड बिटवीन बम्बे एंड मद्रास, बम्बे और मद्रास के बीच में जो फ्रूटलेस लैंड है, मतलब क्या, मतलब जहाँ पे अन्न सही से नहीं उग सकता है, वाज ऑलरेडी फैमिश्ड, ये पहले ही बहुत ज़्यादा शुष्क हो गया था। ऑल दो इट वाज ओनली फेब्रुअरी, सिर्फ फरवरी का महीना था। एंड द सन हॉट इनफ टू फर्टिलाइज एनी सीड, और सूरज में इतनी गर्मी थी कि वो किसी भी सीड को मतलब क्या कर सकता था, फर्टिलाइज कर सकता था। हैड देयर बीन वाटर, यदि पानी होता तब। एंड वाई वाज द आर्टिस्टियन वेल, है ना, नॉट, एंड वाई वाज नॉट सिंक आर्टिस्टियन वेल। अब यहाँ पर ये बोला गया कि भाई मतलब ये आप आर्टिस्टियन वेल का मतलब हो गया कुआं हो गया। मतलब अभी भी आपको मतलब बहुत सारे जो पुराने घर है ना, मतलब उसके आंगन में आपको कुआं दिखने को मिल जाएगा। पहले मतलब पानी पीने के लिए लोग इससे क्या करते थे, पानी निकाला करते थे। अभी भी ग्राम में जहाँ तहाँ आपको कुआं देखने को मिल जाएगा। तो कुआं होता है क्या है, मतलब जमीन को खोद दिया जाता है और इतना गहराई तक खोद दिया जाता है कि यदि वहां पे वाटर लेवल हो तो दबाव के कारण मतलब उसमें पानी अपने से एकत्र होने लगता हो। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि यदि यहाँ पे एक ऐसे गवर्नमेंट होता जो लोगों को मतलब बेनिफिट पहुंचाना चाहता, लोगों को लाभ पहुंचाना चाहता, तो यहाँ की जो बुराई है मतलब आसानी से दूर हो जाता। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ऐसी थी नहीं। वो लोगों को सुधार करने के बजाय, वो लोगों का कल्याण करने के बजाय वो उस पे मतलब वो क्या हो गया था, आश्रित हो गया था। उन्हीं का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो शोषण करने में लग गया था। और यही कारण है कि मतलब ये जो भूमि वगैरह वगैरह जो है, ये पानी के अभाव में मतलब क्या हो गए थे, फ्रूटलेस हो गए थे, बंजर के समान हो गए थे। यहाँ पे कुआं बुआं भी दिखता नहीं था, वही कहा जा रहा है। और इवन डिग सैलो बिल्स सिंस आई वाज टोल्ड द वाटर टेबल वाज हाई, चूंकि मुझे बताया गया था कि यहाँ का जो वाटर टेबल है वो वो तो हाई है, मतलब कम से कम खुदाई करने पर पानी मिल सकता था, फिर भी यहाँ पर कुआं क्यों नहीं खोदा गया। But the enervated and exhausted people had not strength to take such initiative after the year of colonialism। लेकिन कहा जा रहा बट द इनर्वेटेड, मतलब वो लाचार और एग्जॉस्टेड पीपल, और थके हुए लोग, हैड नॉट द स्टेट, उनमें इतनी ताकत नहीं था, टू टेक सच इनिशिएट, कि मतलब खुद से मतलब वो क्या कर सके, पहल कर सके, खुद से मतलब वो कुआं खोद सके, है ना। आफ्टर द ईयर्स ऑफ colonialism, इतना सालों सालों को उपनिवेशवाद के बाद यहाँ के कमजोर लोगों में या थके हारे में इतना हिम्मत नहीं होता कि वो मतलब खुद से वो इनिशिएट कर सके, खुद से कुआं इस सब का मतलब वो खुदवाई कर सके या खुदाई वो कर सके। ठीक है, इट वॉज मोर देन डेट, और इससे अधिक था कि द बेस्ट, और इससे भी जो बेस्ट जो रिजल्ट था, इससे भी तो बेकार का जो परिणाम था शायद, ऑफ द colonial system was to provide the subject people with an infinitive excuse against the work। और इससे भी सबसे बड़ी बात ये था कि ये जो colonial system जो क्या करता था कि मतलब ये काम करने के बजाय ये क्या करता था, कभी खत्म ना होने वाली ये क्या करता था, बहाना बनाया करता था, एक्सक्यूज बनाया करता था। एंड सो अगेंस्ट हेल्पिंग देव, मतलब वो उनके हेल्प न करने के बजाय, वो उनके सपोर्ट करने के बजाय, वो उनके वेलफेयर के काम करने के बजाय वो क्या करता था, वो एक्सक्यूज बनाया करता था। तो ये भी कहीं ना कहीं और बस्ट से बदतर मतलब परिणाम होने का एक नतीजा था।
ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मी, आप जिम्मेदार हो मेरे लिए, या मेरा जो हाल है, मतलब ये मतलब पर्ल इस वक्त बोल रही हैं भारतीय लोगों की साइड से कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मी, आप मेरे लिए जिम्मेदार हो। इज ऑलवेज द सलेन एटीट्यूड ऑफ द सब्जेक्ट टू द रूलर, हमेशा मतलब सब्जेक्ट का मतलब क्या रहा है, रूलर के प्रति रवैया रहा है। यू हैव अंडरटेकन टू फीड मी एंड क्लोथ मी, तुमने क्या करा है, जिम्मेवारी लिया है मुझे खाना खिलाने का, कपड़ा पहनाने का और शासन करने का। इफ आई डाई इट्स योर फॉल्ट, और यदि मैं मर जाता हूँ तो ये तुम्हारी गलती है। सही बात है यार, तुम शासन कर रहे हो, तुम करता धरता हो, तो कुछ भी होगा तो जिम्मेवार तो तुम खुद होगे ना, तो ऐसा मतलब ये बोल रही है पर्ल बक्स। ठीक है। यू हैव देयर वर ऑलवेज द ब्रिटिश टू ब्लेम, मतलब हमेशा मतलब ब्रिटिश ब्लेम करने को, एंड सर्टेनली द ब्लेम वाज नॉट ऑलवेज, कुछ हाथ में क्या होता है कि जो ब्लेम होता है वो जस्ट नहीं होता, उचित नहीं होता है। Yet essentially, perhaps it was for when the heart of a people is gone, और शायद जब किसी व्यक्ति का मतलब क्या होता है, हार्ट चला जाता है, दिल चला जाता है। अब दिल जाने का मतलब क्या, दिल निकल के चला गया कहीं और, ऐसा नहीं, मतलब दिल चला जाने का मतलब क्या हो गया कि जब कोई व्यक्ति या कोई इंडिविजुअल आवश्यकता से अधिक लाचार हो जाता है, आवश्यकता से अधिक दुखी हो जाता है, आवश्यकता से अधिक टूट जाता है, तो देयर स्पिरिट डाइज भी, तो उसके साथ साथ उसके जो आत्मा है ना वो भी क्या होता है, खत्म हो जाता है ना। यदि कोई आदमी आवश्यकता से अधिक दुखी हो जाए, आवश्यकता से अधिक किसी चीज को लेकर के नाराज हो जाए, तो ऐसा मानो कि उसका उम्मीद टूटने के साथ साथ उसका आत्मा भी क्या हो गया, समाप्त हो गया, उसका आत्मा भी क्या हो गया, खत्म हो गया। लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, आई फाउंड डेट, मैंने पाया कि अमंग द मेनी इम्प्रेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि मतलब भारत के लोगों के मेनी इम्प्रेशन के बावजूद या बीच में, ऑब्जर्व्ड वाइल आई लिव्ड अमंग देम, जब मैं उनके बीच में रहती थी तो मैंने ऑब्जर्व करा, एंड स्टिल क्लियर इन माई माइंड, और मेरे माइंड में एकदम स्पष्ट से ये बात आ गया कि इज देयर रिवरेंस फॉर ग्रेट मैन एंड वुमेन, कि मतलब क्या है, मतलब उनका जो श्रद्धा जो है अभी भी मतलब ये महान आदमी और मतलब और औरतों के लिए है, मतलब इससे मतलब इन लोगों के बीच में रहने के लिए मतलब इन लोगों के बीच में रह करके मुझे ऐसा लगा कि यदि यहाँ पर कोई अच्छे क्वालिटी के लोग हैं, अच्छे सज्जन मतलब लोग हैं और लोगों के लिए काम करते हैं, तो अभी भी यहाँ पे क्या होता है, उन लोगों के प्रति भारतीयों के लोगों के दिल में रिवरेंस होता है, श्रद्धा होता है। कहता लीडरशिप इन इंडिया कैन ओनली बी कंटिन्यूड वाई दो, कहता लीडरशिप इन इंडिया कैन ओनली बी कंटिन्यूड, जो नेतागिरी जो है मतलब ये इंडिया में तभी कंटिन्यू रखा जा सकता है बाय दोज, उन लोगों से हुम द फॉलोअर कंसिडर टू बी गुड, मतलब जो फॉलोअर लोगों के लिए अच्छे समझे जाते हैं, जो उनके मानने वाले जो लोग हैं उनके लिए वो अच्छे समझे जाते हैं। डेट इज कैपेबल ऑफ रिनंसिएशन, और ये कि उनमें मतलब क्या करना हो, मतलब उनमें त्याग करने की मतलब क्या हो, क्षमता हो, है ना। देयर फोर इसीलिए नॉट सेल्फ सीकिंग, मतलब कि मतलब जो सिर्फ नॉट सेल्फ सीकिंग मतलब क्या हो गया कि जो खुद का भला नहीं चाहता हो, हमेशा खुद का नहीं सोचता हो, वो दूसरे के लिए काम करता हो, दूसरे के लिए मतलब क्या करता हो, जीता हो। यदि ऐसे मतलब कोई सज्जन व्यक्ति भारत में है तो मैंने ये देखा है कि मतलब भारतीय लोगों के उन लोगों के प्रति क्या होता है, अपार श्रद्धा होता है, और ऐसे लोग क्या करते हैं, लीडरशिप कंटिन्यू कर पाते हैं। ठीक है। कहता दिस वन क्वालिटी फॉर देम कंटेन्स ऑल अदर, और ये वन क्वालिटी जो है मतलब होनी चाहिए, अ पर्सन एबल टू रिनंस पर्सनल बेनिफिट फॉर द सेक ऑफ एन आइडियलिस्टिक, कहा जा रहा है, एंड इज बाय द वेरी फैक्ट आल्सो ऑनेस्ट, कहा जा रहा है, अ पर्सन एबल टू रिनंस पर्सनल बेनिफिट, मतलब लोगों को भलाई करने के लिए, लोगों के भलाई करने के लिए मतलब वो क्या कर दे, वो अपना पर्सनल बेनिफिट को वो क्या कर दे,
त्याग दे। व्यक्तिगत मतलब जो खुशी है वो त्याग कर दे, और ये सभी के साथ साथ वो कैसा होना चाहिए, तो वो ऑनेस्ट होना चाहिए। आल्सो हाई माइंडेड, हाई माइंड होना चाहिए, देयर फॉर इसीलिए आल्सो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, विश्वासी लायक होनी चाहिए। आई फील्ड डेट, मैंने महसूस किया कि द पीपल जो लोग, इवन दोज हु नो देम सेल्स बेनल एंड फुल ऑफ फॉल्ट, सर्च फॉर सच पर्सन, तो ऐसे लोग भी क्या करते हैं, सच पर्सन की तलाश करते हैं। उसके आगे देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता था डिवोशन गिवन नेशनली टू गांधी एंड फाइनली इवेंट नेशनली इज वेल नोन। अब यही सबसे रिलेटेड द डिवोशन गिवन नेशनली टू गांधी जी, मतलब गांधी जी को मतलब राष्ट्रीय स्तर पर मतलब जो डिवोशन है, मतलब जो उनके प्रति लोगों का जो श्रद्धा है, और इंटरनेशनल लोगों पर मतलब जो श्रद्धा है, ये मतलब वेल नोन है, अच्छे तरीके से परिचित है। बट आई फाउंड द सेम होमेज, लेकिन ठीक इसी प्रकार की जो श्रद्धा है ना, अपार श्रद्धा जो है ना, आई फाउंड मैंने पाया, पे टू द लोकल पर्सन हुम इन द मेजर बेयर आल्सो लीडर्स बिकॉज ऑफ सेल्फनेस। तो ऐसे ही जो मतलब श्रद्धा या जो भक्ति भाव गांधी जी के लिए नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर देखने को मिल जाता है, तो इसी प्रकार के सेम श्रद्धा जब मैं वहाँ किसी गांव में विजिट करने गई थी, तो वहाँ पे किसी एक बुजुर्ग के लिए देखी थी, है ना। अब वो श्रद्धा उनको कैसे मिल रहा था, तो उनको वो सेल्फनेस के कारण मिल रहा था, कभी मतलब वो सज्जन व्यक्ति होकर के लोगों का सेवा किए थे। दज इस प्रकार से आई रिमेंबर अ सर्टेन इंडियन विलेज, मतलब मुझे एक मतलब किसी एक मतलब क्या है कि इंडियन विलेज की याद है, वेयर आई हैड बीन इनवाइटेड टू विजिट इन द हाउस ऑफ अ फैमिली ऑफ सम मॉडर्न एजुकेशन, जहाँ पे मतलब क्या थे कुछ मतलब मॉडर्न मतलब वहाँ पे एक ऐसे फैमिली थी, मतलब जो मॉडर्न एजुकेशन था, मतलब जो पढ़े लिखे थे, तो वहाँ पर क्या किया गया था, मुझे इनवाइट किया गया था, बुलाया गया था घर में आने के लिए। तो मुझे उस गांव की बात याद है। दो नॉट मच, है ना, मतलब पढ़े लिखे थे लेकिन बहुत अधिक नहीं, एंड सम मीन्स, और मतलब कुछ मतलब इनकम का मतलब क्या था, जरिया था। दो नॉट बिल्थ, हालांकि बहुत ज्यादा वो अमीर नहीं थे। द हाउस वाज मेड वॉल्ड, मतलब जिस घर में मतलब ये विजिट करेगी, इनको इनवाइट किया गया, तो वो घर जो था ना, मतलब वो मेड वॉल्ड था, मतलब वो मिट्टी की दीवार थी। एंड द रूफ वाज मेड ऑफ थैच, और जो छत था ना, मतलब वो किसका बना था, वो झोपड़ी का बना हुआ था, ठीक है। इनसाइड वर सेवरल रूम्स, उसके अंदर ढेर सारे रूम थे। हाउएवर, हालांकि द फ्लोर्स स्मूथ एंड पॉलिड विद द यूजुअल मिक्सचर ऑफ काउ एंड डंग वाटर, और वहाँ का जो फ्लोर्स मतलब जो है फर्श जो था घर का, मतलब वो गाउ डंग, मतलब वो पानी की सहायता से, गोबर की सहायता से एक अच्छे से मतलब मिला करके पूरा घर का मतलब क्या किया गया था, निपाई किया गया था, मतलब उसको पूरा चिकना करने का काम किया गया था। तो ये किसका चर्चा कर रहे हैं, उस घर की बात बतला रहे हैं जहाँ पे कभी इनको क्या किया गया था, बुलाया गया था, इनवाइट करा गया था। उसी घर की बात करें, वो घर किसका बना हुआ था, तो मिट्टी का दीवार था, ये फूस का छत था, और उसके अंदर क्या थे, ढेर सारे रूम थे, उसकी निपाई करी गई थी, मतलब ये गोबर और पानी की सहायता से। फिर साथ ही साथ ये बोले कि भाई जो मतलब भक्ति भावना गांधी जी के लिए नेशनल लेवल पर दिखने को मिल जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर दिखने के लिए मिल जाता है, तो वहीं कहीं ना भक्ति भाव मतलब भक्ति भाव जो है इसी घर के किसी के मेंबर के यहाँ मतलब उनके लिए मतलब मुझे दिखने को मिल गया। मतलब यहाँ पे लीडरशिप चल सकता है, कंटिन्यू रह सकता है, बस एक शर्त ये है कि उनमें उनमें मतलब क्या त्याग करने वाली भावना होनी चाहिए, और मतलब उनमें स्वार्थीपन जैसा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि वो लोगों को भला करने के लिए मतलब क्या करें, तो वो अपने पर्सनल बेनिफिट को मतलब वो क्या कर दें, त्याग कर दें। ठीक है, आगे चला जाए। कहता द एक्टिव मास्टर ऑफ द हाउस, यानी कि घर का द एक्टिव मास्टर ऑफ द हाउस वाज नॉट द हेड ऑफ द फैमिली, यानी घर का जो एक्टिव मास्टर था ना, ये फैमिली का हेड नहीं था, ये फैमिली का हेड। अच्छा, एक्टिव मास्टर ऑफ हाउस का मतलब ये हो गया जैसे एक घर में कई मेंबर हैं, तो उसमें ये कैसा होता है ना, जो बहुत ज्यादा काम करता है, वो बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है।
तो उसको बोल सकते हैं हम एक्टिंग मास्टर। तो वही बोला जा रहा है कि ये जो एक्टिंग मास्टर जो है ये फैमिली का हेड नहीं था, बट अ यंगर ब्रदर, बल्कि वो एक क्या था, छोटा भाई था। वह क्या था, वह एक छोटा भाई था। दिस आई डिस्कवर्ड, यह मैं तब पता लगाया, यह तब मुझे पता चला, वेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंची, फॉर बिफोर बी इंटर द हाउस, मतलब घर में इंटर करने के पहले, माई होस्ट लेड मी टू अ क्यूरियस सॉर्ट ऑफ केज, मतलब मेरा जो होस्ट, मतलब जो मुझे बुलाया था, मतलब जो मतलब मेरा तिथि सत्कार कर रहा था, तो जब वो मुझे अपने घर बुलाया, अपने साथ मुझे घर लेकर गया, तो घर में एंट्री करने के पहले मतलब मुझे क्या किया, एक मतलब क्यूरियस सॉर्ट ऑफ केज के पास लेकर गया, एक पिंजरा के पास लेकर के गया। स्टैंडिंग बेल अबव द ग्राउंड ऑफ फोर पोस्ट, जो कि फोर पोस्ट पे खंबे पे खड़े थे। इनसाइड द केज, केज के अंदर, मेड ऑफ वायर नेटिंग, मतलब जो वायर नेटिंग का मतलब केज बना था, पिंजरा बना था। आई सॉ टू माई अमेजमेंट, मतलब मैंने, मतलब मेरे आश्चर्य के लिए, मतलब आश्चर्य होकर के मैं देखी, एन अगेन मैन लाइंग ऑन हिज बेड, उसमें वो क्या देखते हैं कि उसमें मतलब एक जो मतलब बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो परे हैं, हिज हेड सपोर्टेड बाई अ पिलो, और जिनको हेड के सपोर्ट के लिए क्या करा गया था, पिलो दिया गया था, तकिया दिया गया था। माई इल्डेस्ट ब्रदर, मेरे सबसे बड़े भाई, माई होस्ट एक्सप्लेन, मेरे बड़े वाले या मेरे मेजबान ने कहा, मतलब जो इनको मतलब घुमा रहे थे, बुला रहे थे, तो वही बोले कि माई इल्डेस्ट ब्रदर, मेरे बड़े वाले भैया, ही हैज हैड द स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस, उनको मतलब क्या हुआ था, पैरालिसिस का झटका आया था, उनको पैरालिसिस है। एंड डॉ बी बेग हिम टू लिव इन द हाउस, यहाँ तक कि हम लोग उनसे विनती भी किए, गिड़गिड़ाए भी कि आप चलिए, आप घर के अंदर रहिए। ही चूज टू लिव आउट हियर, लेकिन वो क्या किए, वो यहीं रहने का वो जिद किए, यहीं रहने का वो फैसला किए, सो डेट, ताकि ही मे बी रेडी टू लिसन टू द विलेजर्स व्हेन दे केम टू मी, अब वो इसीलिए यहाँ पर रहने का डिसीजन लिए, ताकि जब भी कोई गांव वाले कम टू हिम, उनके पास आते हैं, उनसे मिलने आते हैं, तो वो हमेशा उनकी बात क्या करें, वो हमेशा उनकी बात को सुने। इसीलिए मतलब उन्होंने क्या किया, तो वो वहीं पर रहने का मतलब क्या किए, वो डिसीजन लिए, वो निर्णय लिए। ठीक है। माई होस्ट स्पोक फेयर इंग्लिश, मेरा जो स्पोक है, मतलब वो मतलब जो इनको इनवाइट करा था, मतलब वो अच्छा अंग्रेजी बोलता था। बट द इल्डर ब्रदर स्पोक नन, लेकिन बड़े वाले भाई जो बोल नहीं पाते थे। एंड वी कुड ओनली एक्सचेंज ग्रीटिंग एंड लुक एट ईच अदर, और जो जैसे आप किसी से मिलते हो तो जनरली आप प्रणाम बातें करते हो ना भाई, करते हो नहीं करते हो, तो ये लोगों में भी जो ग्रीटिंग जो हुआ वो बोल करके तो नहीं हुआ, लेकिन उसको एक दूसरे को देख देख करके हुआ, मतलब देखो भाई, देखने के तरीके से भी पता चलता है कि सामने वाले को माइंड में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब आपको हम देख देख रहे हैं, अपना आंख बड़ा बड़ा करके देख लिए, तो आपको लगेगा कि गुस्सा कर रहा है। अब आपको देखते हैं मुस्कुरा दिए, अरे भाई सर का मतलब आज मूड बढ़िया है कि नहीं है, तो भाई देखने से बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है। तो ये लोगों मतलब जो ग्रीटिंग हुआ वो बोल करके तो नहीं हुआ, बल्कि एक दूसरे को फ्रेंडलीनेस तरीके से मतलब हुआ, मतलब देख करके हुआ। वाट आई सा, क्या मैं देखी, वाज इंटेलिजेंट थीन, शार्पेंड फेस, मतलब दिखने से ऐसा पता चला था, उनके चेहरे को दिखने से ऐसा पता चल रहा था कि मतलब ये जो चेहरा जो है ना, किसी तेज व्यक्ति का है ना, मतलब वाट आई सा, मैंने क्या देखा, वाज इंटेलिजेंट, मतलब तेज, पतला सा, और मतलब क्या था, पेन शार्पेंड फेस था, मतलब तेज तरार फेस था, मतलब दिखने से लग रहे थे कि अभी मतलब वो तेज तरार व्यक्ति होंगे, लेकिन अभी मतलब वो अस्वस्थता के कारण कहीं ना कहीं मतलब वो क्या हैं, थोड़े बहुत मतलब वो उदास हैं। हुज आइज वर एट वंस वाइज एंड piercing, मतलब जिनकी मतलब आंखें देखने से ऐसा लग रही थी कि एक बार कभी मतलब वो चतुर और चालाक रहे होंगे। द बॉडी वाज क्वाइट हेल्पलेस, जो बॉडी जो है ना पूरे तरीके से वो हेल्पलेस हो रखा था, असहाय हो रखा था, मतलब सही तरीके से काम नहीं करता था। बट ईट वाट अस्क्रूपलसली, अस्क्रूपलसली का मतलब क्या हो गया,
मतलब बहुत ही महीन तरीके से, बहुत ही सावधानी तरीके से, बहुत ही बारीकी तरीके से उनके शरीर को जो क्या किया गया था, क्लीन किया गया था। एंड द कॉटन गारमेंट्स वर स्नो वाइट, और जो कॉटन जो गारमेंट्स है, मतलब जो सूती जो कपड़ा है ना, वो बिल्कुल मतलब क्या था, वाइट था। मतलब कहने का मतलब ये बता रही नजर आ रही हैं कि भाई इंडियन लोग इतने अच्छे होते हैं कि यहाँ पे लाचार से लाचार लोगों को भी इस तरीके से ख्याल रखा जाता है कि जैसे मान लिया जाए मतलब साक्षात वो क्या है उनके लिए, मतलब वो भगवान है। भगवान क्या है, मतलब भगवान की तरह ही वो है। मतलब वो यहाँ पे इनको तो भाई देख रहे हो पैरालिसिस मार रखा है। अब खुद इनको यदि इनके हाल पे बदहाली पे छोड़ दिया जाता तो इनका कपड़ा थोड़ी ना साफ रहता। लेकिन भाई यहाँ के जो लोग हैं, चूंकि ये प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, कभी जीवन में बहुत अच्छा किए थे, हाई रिस्पेक्टेड मैन थे, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से इनको ध्यान रखा जाता था। कहता बी एक्सचेंज अ फ्यू रिमार्क्स, हम लोगों ने कुछ चीजें मतलब क्या करा, एक्सचेंज करा। कैसे बोल के नहीं, मतलब देख करके, मतलब हाव भाव को। एंड देन अ ग्रुप ऑफ विलेजर्स अप, उतनी देर में क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ विलेजर मतलब कि गांव का मतलब जो समूह है, गांव का जो टोली है, लोगों का जो टोली वहां पहुंचा। नॉट टू सी मी, वह मुझसे मिलने के लिए नहीं, बट टू टॉक विद द एल्डर ब्रदर, बल्कि वो बड़े भाई से बात करने के लिए, मतलब जो लेटे थे उनसे बात करने के लिए आए थे। एंड सो माई होस्ट लेड मी इन टू द हाउस, इसलिए मेरा जो मतलब होस्ट है, मतलब वो मुझे क्या करा, वो मुझे घर के अंदर लेकर गया। टू मीट हिज यंग वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों से मिलाने के लिए, अपने पत्नी से मिलाने के लिए मुझे वो क्या किए, तो वो घर के अंदर लेकर के गए। ऑल ड्यूरिंग माई स्टे, मतलब जितना समय तक मैं वहां रही। आई वाच्ड, मैं देखी, मैंने ऑब्जर्व की। डेट केज, उस केज को ऑब्जर्व की। एंड सेल्डम इन डीड आई सी इट एक्सेप्ट सराउंडेड बाय द पीपल। अब ये बोल रहे हैं कि मैं जितना भी देर रही तो मैं वहां पर ये देखा कि कभी मतलब ऐसा मतलब कि शायद ही मतलब क्या है कि वहां पर कोई लोग ना हो। मतलब हमेशा वहां पे कोई ना कोई मतलब उनसे मिलने के लिए लोग आ रहे थे। एज लॉन्ग एज डे लाइट, तब तक मिलने के लिए आ रहे थे जब तक डे लाइट लास्ट न हो गया, अंधेरा तक न हो गया, लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। सोच रहे हो भाई, आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, आप सही से हिल डुल नहीं रहे हो, है ना, आपका शरीर असहाय है, आप लाचार हो चुके हो। लेकिन कभी आप लोगों ने ऐसा काम किया है कि मतलब आज लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो ये किसी मतलब सौभाग्य होने वाली बात से कम नहीं है। इसलिए आदमी को मतलब जीवन में अच्छा काम करना चाहिए। अपने बोली पे, अपने भावना पे, अपने विचार पे स्टूडेंट संयम बरतनी चाहिए। आप देख रहे हो ना, ये निस्वार्थ होकर के क्या किए थे, काम किए थे। आज के समय में ये लाचार हैं, लेकिन अभी भी लोग इनसे मतलब मिलने के लिए आ रहे, से मिलने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि वहाँ पे घंटों घंटों वो टाइम दे रहे हैं। और कब तक इसे चलता रहता है, जब तक कि मतलब डे लाइट मतलब धूप मतलब वो खत्म ना हो जाए, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखिए दो स्टूडेंट्स। उसके बाद होता है कि विदाउट एट लीस्ट वन मैन स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड टॉकिंग अर्नेस्टली एंड देन लिसनिंग, विदाउट एट लीस्ट वन मैन स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड, कम से कम कोई ना कोई एक व्यक्ति है, मतलब वहां पे ग्राउंड पे बैठा ही रहता, उनके पास रहता ही रहता। और वो अर्नलिस्टली मतलब इस मतलब वो क्या करता, बहुत ही ध्यान, ये बहुत ही बारीकी से क्या करता, उनके बातों को सुनते रहता। माई होस्ट सेड, मेरे मेजबान ने कहा। माई ब्रदर, मेरे भाई, हैज ऑलवेज बीन आवर वाइजमैन, हमारे जो बड़े भैया हैं ना, ये हमेशा से हमारे लिए बुद्धिमान व्यक्ति रहे हैं, ये हमेशा से हमारे लिए चालाक व्यक्ति रहे हैं, ये हमेशा से हमारे लिए मतलब क्या है, मतलब मार्ग प्रदर्शक व्यक्ति रहे हैं। नाउ ही इज सेंट, और अब वो हमारे क्या हैं, तो अब वो हमारे साधु हैं, वो अब हमारे लिए क्या हैं, तो वो और पूजनीय हैं। माई होस्ट, मेरा जो होस्ट है, मतलब अर्थात इनको जो बुला करके लेकर गया था, इनका जो खातिरदारी कर रहा था वो, तो माई होस्ट, आई ऑब्जर्व्ड, मैंने ऑब्जर्व्ड किया। हैड हीज ऑन प्लेस, कि उनका भी गांव में क्या था, खुद का स्थान था, उसका खुद का रुतबा था, उनका भी मान मर्यादा था।
in the village life for twice while we were sitting our luncheon। लंचन का मतलब से होता है खाना होता है। ये बोल रहे हैं कि मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा जो होस्ट है, मेरा जो मेजबान जो है ना, मतलब उनका भी क्या है, हैड हिज ऑन प्लेस, उनका खुद का जगह है इन द विलेज लाइफ, ग्रामीण में, ग्रामीण जीवन में। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जब ये लोग क्या किए थे, मतलब ये खाना खाने के लिए बैठे थे, तो उसी बीच में डैट डे ही रोज फ्रॉम हीज कॉर्नर कमर ऑफ द रूम एंड बेंट आउट। कम से कम 2 बार वो क्या किए, वो मतलब उठे, बाहर गए टू आंसर अ शॉट। अरे होता है ना भाई, तुम खाना खाने के लिए बैठे हो, कोई तुमको आवाज दिया, तुम बाहर जाते हो ना, तो सेम सिचुएशन यहीं पे हुआ था। ये दोनों साथ में खाना खाने के लिए बैठे थे, ये पर्ल, इस बक और इनके होस्ट। उतना में क्या होता है, इनका आवाज आता है तो वो बाहर चले जाते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं मैं ऑब्जर्व किया कि मेरा जो होस्ट है, मेरा जो मेजबान है, उसका भी गांव में क्या था, प्रतिष्ठा था, इज्जत था। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अपेरेंटली फ्रॉम अ नेबर व्हेन ही केम बैक ही मेड द सेम एक्सप्लेनेशन। मतलब ये उनके पड़ोसी के द्वारा आवाज लगाया गया था, तो ये बाहर गए थे, और जैसे ही मतलब व्हेन ही केम बैक, जब वो वापस आए, तो ही मेड द सेम एक्सप्लेनेशन, है ना। तो वो क्या करते हैं, मतलब जिस काम के लिए वो बाहर गए थे, वो मुझे बतलाने लगे। आई वॉज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस स्नेक। मुझे एक डेंजरस स्नेक को जान से मारने के लिए बुलाया गया था। एक डियर होता है किल, एक होता है बीट। आप सबको पता होना चाहिए स्टूडेंट, बीट का मतलब पीटना, मारना होता है, लेकिन लपत थप्पड़ डंडा बंडर से। एक होता है किल, मतलब हत्या कर देना, जान से मार देना। ठीक है, तो बीट और किल में क्या है, अंतर है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई वॉज कॉल्ड टू किल एट डेंजरस स्केम, मतलब वो आते हैं, वो बतलाना शुरू कर देते हैं कि बात ये है ना कि मतलब मुझे क्या किया गया था, तो मुझे खतरनाक या विषैला स्नेक को मारने के लिए बुलाया गया था। द लंचियन वाज प्लेन कंट्री फेयर, मतलब जो खाना जो परोसा गया था ना, बिल्कुल एकदम देहाती तौर तरीके से एकदम परोसा गया था। अब का ऐसा नहीं है देहाती तरीका से हमने बोल दिया तो खाना का वैरायटी खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं डियर, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द लंचन वाज ए प्लेन कंट्री फेयर, लेंटिल्स, राइस, स्पिनच, बॉइल्ड वेरी मच कंडिमेंट्स। कहा जा रहा है कि जो खाना जो था ना, मतलब खाना में क्या था, लेंटिल था, मतलब ये राइस था, पालक था, है ना, और भी बहुत सारी, मतलब ये कंडिमेंट्स आप क्या जानते हो, मतलब अरे मसाला वगैरह वगैरह, या जो स्वाद को मतलब और बढ़ा दे, ऐसा सामग्री है ना, वे सभी चीजें थे। बिफोर बी एट, खाने के पहले, मतलब हम लोग खाते कि उसके पहले, एंड ओल्ड कजन, मतलब कोई कजन जो मतलब घर में है, ब्रॉट इन अ प्रास ईबर, मतलब प्रास में मतलब ये हो गया, मतलब सुराही हो गया, ऐसे तांबा का जो सुराही हो गया, मतलब है ना, सॉरी पित्तर का जो सुराही या पित्तर का बर्तन जो है, मतलब वो लाए। एंड क्लीन होम स्पूल तौबे, होम स्पूल तौबे मतलब घर पे बनाया गया तौबे लाए, फॉर आस टू क्लींस आवर हैंड्स विद। अब ये तो भाई हम लोग का प्रथा है कि हम लोग के यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो हम लोग क्या करते हो, उनका पैर हाथ धुलाने का काम करते हो, आइए पैर हाथ कम से कम धुल लीजिए। कभी कभार ऐसा होता है, कुछ रिश्ता ऐसा होता है कि भाई हम लोग पैर खुद से धुल भी देते हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ भी मतलब ज़्यादा कुछ तो किए नहीं है, हम लोग का जो संस्कृति, हम लोग का जो कल्चर है, वहीं भाई वो प्रदर्शनी कर रहे थे। वो आए, खाना खाने के लिए बैठे, तो भाई बोले पहले सुनिए श्रीमान, खाना खाना है तो चलिए पहले हाथ हाथ धुल लीजिए। अब हाथ धुलने के लिए मतलब क्या किया गया, सुराही टाइप टाइप का बर्तन लाया गया, पित्तल वाला बर्तन लाया गया, और साथ ही साथ मतलब क्या किया गया, मतलब ये घर पे बनाया गया एक तौली लाया गया। ठीक है, तो ये सब देख करके वो बहुत ज़्यादा वो खुश हो रही थी। ठीक है, कहता है क्या कि अननेसेसरी प्रिलिमिनरी टू ईटिंग विद द फिंगर्स, मतलब जब भी मतलब हाथ से खाने की बात आता है तो उसके पहले ये सभी करना क्या होता है, जरूरी होता है। अरे ये सब खाने वाले हैं, चॉप स्टिक का काटा बाटा कपड़े वो लोग खाने के लिए करते हैं यार, तो ये लोग कहा जाने हाथ धुलना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। लेकिन हम लोग तो यहाँ से हाथ से खाना खाने वाले लोग हैं, हम लोग तो ऐसे लोग हैं कि भाई यदि मतलब हाथ के जगह पे चम्मच का प्रयोग कर लेंगे तो मन भरेगा ही नहीं, और अंततः क्या करेगा, हाथ से खाना पसंद पड़ता है। तो वही कहा जा रहा है कि चॉप स्टिक आई हैड यूज ऑल माई लाइफ, मैं पूरे जीवन मतलब मैं चॉप स्टिक का प्रयोग करता था, एंड प्रेफर देम टू नाइफ एंड कॉफ,
है ना, मतलब ये छुरी काटे वाला जो चाकू, मतलब ये जो है, मतलब ये सब के वजह, मतलब मैं क्या करता था, मैं चॉप स्टिक का प्रयोग करता था पूरे जीवन। बट आफ्टर आई हैड गॉट यूज टू ईटिंग विद माई राइट हैंड, लेकिन अपने राइट हैंड से खाने के बाद, मतलब पहले वो हाथ धुला अच्छे तरीके तौली से, एकदम हाथ को एकदम साफ करा, तो खाना खाने के बाद आई लाइड इट एज वेल, तो मुझे बहुत ही पसंद आया। जो आनंद मुझे अपने चॉप स्टिक से खाने में आता था ना, तो बिल्कुल वैसा ही आनंद, उससे ज़्यादा आनंद मुझे क्या आया था, आज पहली बार हाथ से खाने में आया था। ठीक है, कहा जा रहा है क्या कि आफ्टर ऑल, आखिरकार, वाट इज सो क्लीन एज वंस राइट हैंड वाइट, और आखिरकार यदि इससे और बढ़िया क्लीन क्या हो सकता है, यदि किसी का खुद का मतलब हाथ साफ सुथरा हो, है ना। आफ्टर ऑल, आखिरकार, वाट इज सो क्लीन एज वंस ऑन राइट हैंड वाइट, मतलब किसी का हाथ धुला हुआ है तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। एंड फ्रॉम बेबीहुड द इंडियन चिल्ड्रेन, और बचपना से ही, मतलब बेबीहुड से, मतलब जो इंडियन चिल्ड्रन है उन्हें बतलाया जाता है कि द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज, कि जो दायां हाथ है, दायां हाथ का प्रयोग करना चाहिए सही काम को करने के लिए, स्वच्छ काम करने के लिए। खाने वाला काम है ना भाई, स्वच्छ काम है, तो आप दाएं हाथ से खाते हो कि नहीं खाते हो, लेकिन भाई सुबह सुबह फ्रेश होना है, साफ करना है, तो आप बाएं हाथ का प्रयोग करते हो नहीं करते, वही बोला जा रहा है। ठीक है, कि क्लीन सर्विसेज सच एज ईटिंग एंड द लेफ्ट हैंड में परफॉर्म द मोर लॉली टास्क, और जो निम्न मतलब लेवल का जो काम है, मतलब वो खाने पीने से रिलेटेड है, तो आप दाएं हाथ का प्रयोग करो। इसके अलावा कोई और काम करना है निम्न लेवल का, मतलब कुछ और भी, तो उसमें आप क्या करो, बाएं हाथ का प्रयोग करो। और ये इंडिया में मतलब बेबी लिव से, मतलब पहले के मतलब जीवन से, चाइल्डहुड से, बचपन से ही सिखाया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास इतना तक ही रहेगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना के लिए ही। आगे के क्लास में आपको मैं पैराग्राफ 20 से 20 से आपको 24 तक कर दूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।